हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पैसर पॉइंट में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप बैकग्राउंड देख पा रहे होंगे, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम जो टेक्निकल हेल्पर की जो 23 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट यानी कि इवनिंग शिफ्ट के अंदर जो एग्जाम कंटेंट हुई है उसकी जो आंसर की है एंड मेमोरी बेस्ड जो आंसर के जो स्टूडेंट के माध्यम से जो कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं उन क्वेश्चनों के बारे में इस क्वेश्चन के डिस्कशन है। साथ ही हम बात करेंगे कि किस चैप्टर से शुरुआती क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह का इसमें पेपर रहा है, नॉर्मल रहा है या हार्ड। तो इन सब बातों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कशन है। सो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे। जितने सारे नए जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही मैं दोस्तों बता दूं आपको, इससे पहले जो फर्स्ट शिफ्ट की क्लास हुई थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, पटवाओं की हवेली पटवाओं की हवेली कहाँ स्थित है। तो उसका जो राइट आंसर था यानी जल्दबाजी में क्या लगा था अलवर, जबकि पटवाओं की हवेली कहाँ स्थित है, जैसलमेर के अंदर स्थित है। पटवाओं की हवेली कहाँ स्थित है, जैसलमेर की स्थित है। तो आप अपना जो आंसर है वो सही कर लेना कि पटवाओं की हवेली कहाँ स्थित है, जैसलमेर के अंदर स्थित है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों पे। तो आज का अपना अगर फर्स्ट क्वेश्चन बात करें टेक्निकल की, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था ट्रांसफॉर्मर में संबंधित क्वेश्चन था और उसमें पूछा गया था कि ट्रांसफॉर्मर में नमी जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी जो ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर नमी चली जाएगी तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसमें होता है आपको ऑप्शनों के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है, बट यहाँ ऑप्शन तो अपने पास है नहीं। तो इसके ऑप्शन अपन बनाए, तो जैसे कि पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें यानी कि सही हो सकते हैं इसके नियम अगर हम बात करें, तो नमी से क्या होगा, उसका अचालक जो परत होगी, अचालक परत क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और यदि मान लो तेल अत्यधिक क्या है, गर्म, तेल क्या है, अत्यधिक गर्म है, तो उस टाइम पे उसमें क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। तो सीधी सीधी भाषा में बात करें हम, तो दक्षता क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी और ट्रांसफॉर्मर सुचारू रूप से कार्य नहीं करेगा, यानी कि उसका अचालक परत क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इंसुलेशन खराब होगा तो क्या हो सकता है, उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो आपसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता। ठीक है, तो यहाँ बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट को जिस तरह से अपना लेड एसिड सेल से संबंधित क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था ऋणात्मक जो शीशा संचायक सेल होता है या बैटरी, उसकी जो ऋणात्मक प्लेट होती है यानी कि नेगेटिव प्लेट होती है वो किसकी बनी होती है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, जो शीशा संचायक सेल के अंदर दो प्लेट होती है, एक तो होती है धन प्लेट और एक होती है ऋण प्लेट। तो धन प्लेट की मैं बात करूँ तो धनात्मक प्लेट जो बनी होती है किसकी बनी होती है, PbO2 की। किसकी बनी होती है, PbO2 की। और ऋणात्मक प्लेट की बात करूँ मैं तो किसकी बनी होती है, Pb की। तो यहाँ क्या पूछा गया है कि जो ऋणात्मक प्लेट होती है वो किसकी बनी होती है, Pb की। तो यहाँ इसके अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो Pb क्या बोलते हैं अपने, शुद्ध शीशा, शुद्ध शीशे की बनी होती है। या फिर मैं बात करूं स्पंजी शीशा, स्पंजी शीशा। और यहाँ PbO2 की बात करूं तो इसे क्या हो जाएगा, लेड प्रा ऑक्साइड। तो जो शीशा संचायक सेल होता है उसकी जो ऋणात्मक प्लेट होती है वो किसकी बनी होती है, स्पंजी यानी कि जो लेड प्रा ऑक्साइड की। धनात्मक प्लेट तो लेड प्रा ऑक्साइड की बनी होती है, और जबकि कैथोड या फिर मैं बात करूं ऋणात्मक प्लेट जो किसकी बनी होती है, स्पंजी शीशा यानी कि शुद्ध शीशे की क्या बनी होती है, ये शीश प्लेट। और इसी के अलावा मैं बात करूं जो अपना लेड एसिड सेल है यानी कि जो शीशा संचायक सेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं वो कौन सा डालते हैं, H2SO4 यानी कि तनु गंधक का अम्ल। कौन सा डालते हैं, तनु गंधक का अम्ल। और इसकी अगर हम वोल्टेज की बात करें तो कितनी होती है, 2.2 वोल्ट प्रति सेल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो भी सेल से संबंधित यानी बैटरी से संबंधित क्वेश्चन है, चार्जिंग से। और यहाँ पूछा गया ट्रिकल चार्जिंग विधि प्रयोग में ली जाती है। जो ट्रिकल चार्जिंग विधि है, ट्रिकल चार्जिंग विधि को बोलते हैं टपकन या बूंद बूंद आवेश। तो जो ट्रिकल चार्जिंग विधि है वो कहाँ प्रयोग में लेते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया। तो ट्रिकल चार्जिंग में बात करूँ तो ट्रिकल चार्जिंग विधि जो सल्फेशन दोष होता है बैटरी के अंदर, कौन से दोष, सल्फेशन दोष, सल्फेशन है दोष। और सल्फेशन दोष को ही कहते हैं दृढ़ गंधक दोष। इसमें होता है क्या कि जो लेड एसिड बैटरी है वो लंबे समय तक डिस्चार्ज अवस्था में पड़ी रहती है, तो उसमें क्या जो सल्फेट जो प्लेटें होती है, प्लेटों पर लेड सल्फेट क्या होता है, कड़ा हुआ जम जाता है, इसलिए से उस पर क्या हो जाती है, उसको ट्रिकल चार्जिंग विधि के माध्यम से चार्ज किया जाता है। इसमें होता है क्या है कि ट्रिकल चार्जिंग में 1 एम्पियर से कम यानी लगभग 1 एम्पियर की धारा लंबे समय लगभग 7 से 15 दिन तक उसमें प्रवाहित की जाती है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4 नंबर। और जितने भी साथी नए जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर
थ्री फेज इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस गति पर कार्य कर रही है, यानी जो उनको थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, वो किस गति पर कार्य कर रही है? सिंक्रोनस गति, तुल्यकालिक गति पर घूम रही है। उसका जो रोटर है किस गति पर घूम रहा है? तुल्यकालिक गति पर घूम रहा है। तो वो मशीन किस मशीन के समान कार्य यानी होगी? तो यहाँ क्वेश्चन इस तरह से, यानी कि जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है, जैसे कि वो किस गति पर घूम रही है? तुल्यकालिक। तो अगर मैं मोटर की बात हो तो कौन सी? तुल्यकालिक की बात है। जबकि यहाँ किस युक्ति की भांति कार्य? तुल्यकालिक तो यहाँ इसमें आएगा नहीं, तो किसके भांति? प्रत्यावर्तक। प्रत्यावर्तक यानी कि आपका जो अल्टरनेट होता है, अल्टरनेटर के समान कार्य करेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर अपना, निम्नलिखित में से शेडेड पोल मोटर का कार्य, जो शेडेड पोल मोटर होती है, शेडेड मोटर जो पोल मोटर है यानी कि छाया अंकित ध्रुव मोटर, उसका आपको कार्य बताना है। तो सामान्य जो लास्ट, अगर मैं लास्ट एग्जाम की बात करूँ तो लास्ट एग्जाम में पूछा गया था कि हाथ कलाई, जो कलाई की घड़ी होती है, हाथ कलाई जो हाथ की घड़ी होती है, उसमें कौन सी मोटर काम लेते हैं अपने? शेडेड पोल मोटर, ठीक है। और जो हाथ की घड़ी होती है उसमें अगर मैं सेल की बात करूँ तो कौन सा सेल? बटन सेल। और बटन सेल को क्या बोलते हैं? पारासेल। तो यहाँ क्या हो जाएगा? घड़ी के अंदर, सामान्य बात करें घड़ी के अंदर, या फिर मैं बात करूँ खिलौनों की मोटरों में कौन सी घड़ी काम लेते हैं? शेडेड पोल मोटर या हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर। तो आपका जो भी ऑप्शन था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना हो, यानी कि हेयर ड्रायर हो गया, घड़ी हो गई, ये खिलौने की मोटर। तो इनमें कौन सी मोटर होती है? शेडेड पोल मोटर। और दोस्तों शेडेड पोल मोटर के बारे में यदि मैं बात करूँ तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी शेडेड पोल मोटर के बारे में अब तक काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। प्रत्येक एग्जाम में इसके बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन आ रहा है। कभी शेडेड पोल मोटर की एक बार तो क्वेश्चन पूछा गया दक्षता, शेडेड पोल मोटर क्या पूछ चुका है? दक्षता। और एक पूछ चुका है टॉर्क। और एक बार पूछा था इसी में जेवीएलएल के एग्जाम में, अभी 2022 के अंदर ही मैं बात करूं, एग्जाम का दिन पता नहीं है बट एग्जाम की बात करूं तो इसे पूछा गया था, मोटरों का नाम दे दिया गया था और सबसे कम दक्षता वाली मोटर तो कौन सी? शेडेड पोल मोटर। और आज पूछा गया इसी में शेडेड पोल मोटर का कार्य, यानी क्वेश्चन वही क्वेश्चन क्या हो रहे हैं? वापस से रिपीट है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अगला प्रश्न कुछ इस तरह से अपना, यहाँ बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका अपना। आवेश की इकाई, तो आवेश की इकाई क्या हो जाएगी यहाँ पर? कूलाम। अगला प्रश्न है, और दोस्तों साथी, सभी साथी को शेयर करना ना भूले, सभी साथी शेयर करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, दो चालक प्लेटों के मध्य कुचालक पदार्थ भरने पर वह कहलाता है। जैसे कि मान लो ये कोई दो चालक प्लेटें हैं, अब इसके मध्य किया क्या क्या भर दिया गया? कुचालक पदार्थ, यानी प्राविद्युत पदार्थ भर दिया गया। तो किसका डायग्राम बन गया? सीधी वास्तव में बात करूं सिंबल, तो किसका बन गया? संधारित्र का। किसका बन गया? संधारित्र का। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? संधारित्र। ऑप्शन में अगर बात करूँ तो जो ऑप्शन थे 5 उसमें था, एक में संधारित्र दिया हुआ था, वोल्टेज वगैरह कुछ इस तरह के मान दिए हुए थे, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? संधारित्र। यानी कैपेसिटर जिसका भी राइट आंसर था वो किसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डीसी कंपाउंड मोटर में फील्ड रेगुलेटर, यानी जो डीसी कंपाउंड मोटर है उसके अंदर फील्ड रेगुलेटर, फील्ड डाइवर्टर लगा हुआ है, तो उसका कार्य क्या होगा? यानी जो फील्ड रेगुलेटर का कार्य क्या होगा कि जो उसके फील्ड धारा को क्या करेगा? वो कंट्रोल करेगा, या मैं बात करूँ फ्लक्स को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। अगला प्रश्न है अपना 9 नंबर, सेलों का श्रेणी व समांतर क्रम। दोस्तों सेलों के अगर मैं बात करूँ श्रेणी और समान, स्पेशल किसके बारे में? श्रेणी व समांतर या प्रतिरोध होगा या सेलों का, तो इसके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको सेल और श्रेणी क्रम का जो समांतर क्रम फॉर्मूले हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पूछ लिया गया सेलों का श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में जोड़ने पर आपको प्राप्त होता है। ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन आपके कुछ इस तरह से थे इसमें, यदि आपको जो सेलों के श्रेणी क्रम में जोड़ रहे तो क्या मिलते हैं? धारा, जो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से क्या मिलेगी? वोल्टेज का मान बढ़ेगा। वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो कह सकते हैं हम हाइज वोल्टेज। और यदि समांतर क्रम में जोड़ रहे तो वोल्टेज तो वही, लेकिन बढ़ेगा क्या इसमें? एएस क्षमता हाइज हो जाएगी। तो क्या बढ़ जाएगी? श्रेणी क्रम में जोड़ने से तो क्या बढ़ेगा? वोल्टेज बढ़ेगा। और समांतर क्रम में जोड़ने से उसकी सेलों की दक्षता यानी कि एएच दक्षता बढ़ जाएगी। तो आपको ऑप्शन को अकॉर्डिंग जो राइट आंसर था वो हो जाएगा। आप यहाँ पता लगा सकते हो क्या आंसर होगा इसका। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ट्रांसफॉर्मर तेल की, तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ हो जाएगा प्राविद्युत क्षमता। जो ट्रांसफॉर्मर तेल है उसकी प्राविद्युत क्षमता यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। तो मैं बात करूँ सामान्य से, ट्रांसफॉर्मर तेल की जो सामान्य क्षमता कितनी होती है? 33 किलोवोल्ट। तो आप 33 किलोवोल्ट प्रति mm। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर देना है। जैसे मैं बात करूं तो मैक्सिमम 25 से लेकर आप 40 तक इसका आंसर दे सकते हो, जो भी आपका 25 और 40 के मध्य में होगा। जैसे मान लो आपका मैक्सिमम 25 है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25। अगर मैक्सिमम जैसे कि 30 आ रहा है
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 30। अगर 30 से ऊपर हो तो फिर आपका क्या रहेगा आंसर 30, और अगर ऑप्शन में 33 दिया हो तो क्या हो जाएगा फिर आपका आंसर 33। तो आपको ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या देना होता है, आंसर देना होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है, पुर्जे पुर्जे किस युक्ति के ऊपर स्थापित किया है, यानी क्वेश्चन पूरा अधूरा है बट क्वेश्चन में इससे पूछा गया था कि जो पुर्जे होते हैं, जैसे मान लो आपकी जो सिलिकॉन वगैरह आईसी वगैरह होती है, जैसे कि आईसी हो गई, ट्रांजिस्टर हो गया, ये वगैरह जो होते हैं किसके ऊपर स्थापित किए जाते हैं, तो किसके ऊपर स्थापित किए जाते हैं, पीसीबी के ऊपर, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, यानी जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है उसका सिंबल दिया हुआ था और उसके बारे में पूछा गया था, सिंबल के बारे में दिया हुआ था और उसके बारे में पूछा गया था। तो मूविंग कॉइल के इंस्ट्रूमेंट के सिंबल की बात करूँ तो इस तरह क्या होता है, उसका सिंबल होता है, और ये एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका था। ठीक है, इस तरह से क्या होता है मूविंग कॉइल सिंबल, इंस्ट्रूमेंट का सिंबल। और मूविंग कॉइल आयरन की मैं बात करूँ तो उसका सिंबल किस तरह से होता है, इस तरह से। अगला प्रश्न अपना, डीसी मोटर में घूमने वाला भाग, तो डीसी मोटर में घूमने वाला भाग क्या कहलाता है, आर्मेचर। डीसी मोटर की बात करें, अगर मैं यहाँ बात करूँ एसी मोटर, तो फिर आर्मेचर पे क्या कहेंगे, इसमें रोटर। डीसी मोटर में आर्मेचर और एसी मोटर में रोटर, घूमने वाला भाग। अगला प्रश्न है, एक मोटर में पोलों की संख्या कितनी है, 4, और फ्रीक्वेंसी का मान है 50 हर्ट्ज। तो सप्लाई से उस मोटर क्या पूछी गई, गति। तो एन बराबर हो जाएगा 120 एफ बटा पी, तो 4 × 12, तो कितना हो गया 30, और 3 पंजियों 15, तो 1500 आरपीएम, जिसका भी राइट आंसर था वो क्या जाएगा, सही इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था 30 वाट के एक फ्लोरोसेंट लैंप की दक्षता, ल्यूमन में इसकी दक्षता पूछी गई थी। तो जो फ्लोरोसेंट लैंप होती है उसकी दक्षता कितनी होती है, लगभग 40 से 50 ल्यूमन प्रति वाट। तो यहाँ हो जाएगा 40 से 50 ल्यूमन प्रति वाट। तो ऑप्शन में जो भी इसका आंसर था वो हो जाएगा राइट आंसर। अगर 40 था या 40 से 50 था या फिर किस तरह से जो आंसर थे वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आ रहे, ज़्यादा कितने कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे। पेन स्टॉक का कार्य, जो पेन स्टॉक होता है, मैं बात करूँ जैसे कि टरबाइन वगैरह, तो जैसे हाइड्रो पावर प्लांट है उसमें पेन स्टॉक का कार्य क्या होगा, तो यह क्या करता है, जो आपका बांध होता है, जैसे कि मान लो ये आपका क्या है, डैम है, और यहाँ आपका उत्पादन केंद्र लगा हुआ, तो यहाँ से जो पाइप आएगा, जिस पाइप के माध्यम से आप पानी लेके आते हो, वो क्या कहलाता है, पेन स्टॉक पाइप कहलाता है। और यहाँ क्या लगा होता है, इसमें एक सरज टैंक लगा होता है, इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें उत्प्लावन के मार्ग। तो पेन स्टॉक का कार्य क्या होगा, पानी लाने, कहाँ से, बांध से लेकर आपका जो केंद्र है, जो टरबाइन है, उस तक पानी लाने का कार्य कौन करेगा, आपका पेन स्टॉक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संधारित्र इकाई, और ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, लगभग तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और इकाई क्या होती है, फेरड। अगला प्रश्न है, मध्यम वोल्टेज लाइन, जो मध्यम वोल्टेज लाइन होती है उसके धरातल से ऊंचाई, तो ये होती है 2.439 मीटर के समथिंग। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। आपको रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना था, तो रेजिस्टेंस में यहाँ दिया हुआ था, देखो वी का मान दिया हुआ था, एक तो 240 वोल्ट, और इसमें दिया हुआ था यहाँ पर पी का मान 40 वाट। कितना दिया हुआ था, 40 वाट। तो अब निकालना क्या है आपको, आर का मान। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, V² बटा पी, तो 240 गुणा 240 बटा क्या हो जाएगा, 40, एक जीरो से एक जीरो, और 6 चौक का 24। तो अब यहाँ इसकी मल्टीपल करते हैं, तो 0, 6 चौक का 24, आंसर लगा 2, और 6 कम 14 12, और 2 14, तो 1440 ओम, जिसका भी राइट आंसर था वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राव जोधा के पिता का नाम था, तो रनमल। अगला प्रश्न है, टोंक में कौन सा बांध स्थित है। टोंक में है जो बिसलपुर बांध है, वो कहाँ पे स्थित है, टोंक के अंदर। और इससे पहले जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था, टोंक में जो बिसलपुर बांध है उसका संबंध किस जिले से है, तो टोंक से। और अगला प्रश्न है अपना, कालबेलिया नृत्य, जो कालबेलिया नृत्य वो किससे संबंधित है, राजस्थान से। सिरिस्का अभ्यारण्य, सिरिस्का अभ्यारण्य की बात करूँ तो कहाँ पर है, अलवर के अंदर। ब्रह्मा जी का मंदिर, अजमेर।
और ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है। इसी के अलावा मैं बात करूँ बाबर की सहायता के लिए किस रानी ने राखी भेजी थी, तो बाबर को जो सहायता के लिए जो कर्णावती जो रानी है उन्होंने युद्ध के समय क्या भेजी थी, राखी भेजी थी, और उन्हें युद्ध में जो है सहायता मांग ली, लेकिन इन्होंने जो है यानी कि टाइम पर जो है सहायता नहीं मिल पाई थी, और फिर क्या किया इन्होंने जौहर किया था, सॉरी जौहर इन्होंने साका किया था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पर्यटक, यानी क्वेश्चन है पर्यटक से संबंधित पूछा गया था। यहाँ डाटा कुछ अपर्याप्त है यानी मिला नहीं मिला, बट पर्यटक किया राजस्थान में पर्यटक स्थलों के बारे में कुछ क्वेश्चन था। अब बात रही नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ये एक क्वेश्चन था अपना जो हो गया 1440, किसका आंसर आया था, प्रतिरोध का। और एक क्वेश्चन जो था अपना लेड एसिड सेल के बारे में था, और उसमें जो किसका मान पूछा गया था, ऋणात्मक प्लेटों का, जो कि किसकी बनी होती है, पीबी की बनी होती है, स्पंज लेड। और एक फ्लोरोसेंट ट्यूब का, जो यहाँ पर 50 30 10, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 50। और अगला क्वेश्चन था यहाँ पर 3 फेज इंडक्शन है मोटर में सिंगल फेज सीरीज में जुड़े 2 लैंपों की मदद से पहचाना जाएगा, एक बियरिंग स्टेटर टर्मिनल, तो क्या पहचानते हैं, टर्मिनल पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जॉइंट वुड पाउडर वैज्ञानिक नाम, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। जाटों के प्लेटो, तो सूरजमल जाट। गुरु शिखर की ऊंचाई वो पूछी गई थी क्वेश्चन के अंदर। और एक मैथ से क्वेश्चन है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ प्रथम 7 के प्रथम गुणज, तो 7 दूनी 14, तो राइट ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन 799 प्लस इसका आपको मल्टीपल करना है, और आंसर क्या है यहाँ 16, कुछ ऐसे ही ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन था। और दुर्लभ सार यहाँ ऑप्शन कुछ दिखाई, बट केओच क्या था, पोटेशियम हाइड्रोजन दुर्लभ सार होता है। या नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में MNP का पूर्ण नाम, तो यहाँ हो जाएगा मैग्नेटिक प्लेन क्षेत्र, ठीक है। तो मैग्नेटिक प्लेन क्षेत्र। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चनों की, तो यहाँ कुछ क्वेश्चन साफ नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ एक क्वेश्चन अपना है जो जनरेटर घूमने वाला भाग, तो आर्मेचर हो गया क्वेश्चन। भारी प्रतिरोध की तुलना में आर्थिक प्रतिरोध, जो आंतरिक प्रतिरोध है उसका जो कनेक्शन किया जाता है, तो जैसे कि मान लो आपकी बैटरी है, बैटरी के श्रेणी क्रम तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और फ्लक्स की वेबर किसकी इकाई, वेबर चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है। और ट्रांसफॉर्मर तेल में नहीं होती है ना, तो ट्रांसफॉर्मर तेल में नहीं दो होती है, तो कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है ये क्या क्वेश्चन है। बस ट्रांसफॉर्मर तेल की अगर डायरेक्टरी स्ट्रेंथ की बात करें तो वो क्या होनी चाहिए, उसकी 33 केवी होती है। और नमी जाने पर क्या होता है, उसमें ब्लास्ट वगैरह उसका अचानक पड़ते कमज़ोर हो जाती है। दोस्तों इस तरह से यानी बाकी जो हम बात रहे क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन थे, इतने को तो हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। और जल्दी आपकी जो कमांड क्लास है यानी कि जो टेक्निकल हेल्पर की है, मैं बात करूँ आल शिफ्ट की, जो अब तक जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं उनका जो जल्दी ही जो आपका है क्लास अपलोड होने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों जिस किसी भी को किसी प्रकार की अगर क्वेश्चनों में दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकता है। और काफ़ी स्टूडेंट जो कमेंट करते हैं कि ये क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, नहीं अगर आया हुआ तो आप बता सकते हो कि सर ये क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। देखो ऐसी कोई बात नहीं है कि बस सिर्फ 21 तारीख का जो एक शिफ्ट है उसके अंदर जो क्वेश्चन थे वो गलत क्वेश्चन डल चुके थे, उसमें मैंने किसी का सहारा लिया, तो बट अब उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आए हुए नहीं है। हाँ ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज है आप वहाँ पूरी लैंग्वेज हो, और यहाँ क्वेश्चन को शॉर्ट में यानी जो ऑप्शन है उसका आंसर है या आंसर से आप लोग उसके क्वेश्चन बना रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जितने भी साथी नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है बार बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।